मिलता है। अब ये कहाँ से मिलेगा हमें? विटामिन मिनरल्स ज्यादातर हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। मार्केट में जितने भी फ्रूट्स आ रहे हैं ना, ज्यादातर हाइब्रिड क्वालिटी के आ रहे हैं। जस्ट तो मार्केट में जितने भी फ्रूट्स आ रहे हैं ना, सारे सारे हाइब्रिड क्वालिटी के आ रहे हैं। हाइब्रिड से मतलब है कि वो फल तो है, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, सारे सारे हाइब्रिड हो आ रखे ज्यादा उत्पादन करने के लिए। लेकिन उसके अंदर क्वांटिटी तो इंक्रीज करी हमने, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसके अंदर जो न्यूट्रिशन की वैल्यू थी वो प्रॉपर वो हमें नहीं मिल पा रही, वो कॉम्प्रोमाइज हो गई हमारी, है ना। तो जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, सिर्फ हमें खोखली एनर्जी देगा, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जितना पहले के जमाने में, लास्ट में आपको दिखाऊंगा, पहले एक एप्पल में जितना आयरन था, आज उतना आयरन नहीं मिलता। 10-12 एप्पल में भी नहीं मिलता। पहले एक एप्पल में मिलता था, क्योंकि वो ऑर्गेनिक था, देसी था, वो सारी चीज थी। लेकिन आज हाइब्रिड होने की वजह से नहीं है। तो फ्रूट्स जो है, एक तो हाइब्रिड हो गया, दूसरा वो कच्चे तोड़े जाते हैं। कच्चे तोड़ने के बाद में दवाइयों से पकाया जाता है, खासकर कार्बाइड से बहुत ज्यादा पकाते हैं। अकॉर्डिंग टू जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका रूल्स के हिसाब से अगर बात करें, तो वो क्या करते हैं, हीलियम गैस से पकाने से, लेकिन वो कॉस्टली पड़ता है। तो आजकल बहुत सारे केमिकल्स भी आ गए, उसमें तुरंत डालते हैं, शाम तक रेडी हो जाता है वो, है ना, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, तो फिर उसकी पूर्ति के लिए वो इस तरीके से करते हैं। तो जो फ्रूट्स हम खा रहे हैं, उससे पूरी हमारी बॉडी की नीड भी नहीं हो रही। और आपको उसे देखो कि आपने रात में कौन सा फल खाया बिफोर कम्युनिटी। अब तो चलो कम्युनिटी में आने के बाद शायद आप खाने लगे होंगे, लेकिन बिफोर कम्युनिटी देखोगे तो आप देखोगे कि चलो आज तो अपन ने एप्पल खा लिया, फिर कल क्या खाया था। रोजमर्रा में हम नहीं खाते। जब आपकी बॉडी से ये पूछो कि आपको रोज प्रोटीन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि खाना तो खाएंगे, और खाने के अंदर मेजर पोर्स प्रोटीन का होना चाहिए। रोज विटामिन मिनरल्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो बॉडी की नीड समझो, बॉडी को एक्चुअली में चाहिए क्या। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी की जब लेके आते हो, आपको पता है सारा कुछ, इस गाड़ी में पेट्रोल डलता है, इसमें डीजल डलता है, ठीक है, और टाइम से डला लेते हो आप। और कई तो हाई स्पीड वाले डलाते हैं। जो जो स्पीड वाला आता है ना, वो डलवा दे ताकि इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा सर्विस भी टाइम से टाइम कराते हैं, ऑयल ब्रेक, इंजन ऑयल, सब कुछ टाइम से डलवाते हैं, क्योंकि वो खराब हो जाएगी। सेम वैसे ही हमारी बॉडी भी तो मशीन ही है भाई, कुदरत ने बनाई है, और कुदरत ने ही जो खाने की चीज दी है वो ही हमें डालनी है। लेकिन हमने क्या किया, कुदरत ने जो खाने की चीज दी है वो कम खा रहे हैं, और इंसान ने जो खाने की चीज बनाई है, प्रोसेस की है, उस चीज को ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, इसलिए इंसान की एज भी घट। बाइट आना, क्रैक आना, हड्डियां वीक होना, ये सारी चीजें, हमारा इम्यून सिस्टम वीक होना, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स होती है। और विटामिन डी का तो खास तौर शहरों में धूप में निकलना ही नहीं होता भाई, फ्लैटिंग सिस्टम होता है, बाहर बैठता ही नहीं है बना। तो इन चीजों की कमी होती है हमारे खाने के अंदर। फिर आते हैं फाइबर। फाइबर जो नेचर ने हमारी बॉडी से करने का एक न्यूट्रिएंट डाला था हमारे डाइट में, नेचर ने, लेकिन हमने, इंसान ने उसको प्रोसेस करके निकाल दिया, बहुत कम यूज करते हैं। आप देखोगे जानवर का कभी पेट खराब नहीं होता, जानवर कभी ब्रूस नहीं करते, उनके मुंह से तो कभी स्मेल आती है ना वो नहाते। एक इंसान ही है, अगर एक दिन नहीं नहाए ना, तो आप देख लो कितनी भयंकर बदबू आती है। एक दिन ब्रूस नहीं करे तो कितनी भयंकर बदबू आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमने, जो नेचर ने हमें जो चीज दी है वो हम कम खाते हैं, और हम प्रोसेस करके चीजों को ज्यादा खाते हैं। आप देखोगे इंसान सब कुछ खा लेता है, सब कुछ, कोई टाइम टेबल नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो फाइबर की बात समझते हैं। फाइबर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मोटे अनाज के अंदर मिलता है। हमारा आटा लेके आते हैं, बिल्कुल मैदा करवाते हैं, छान के जो फाइबर होता है ना, जो चौसर होता है, उसको निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। और पहले के जमाने में आटा पहले भी था, एक तो गोल आटा पीसते थे वो लोग, देसी अनाज था। गोल आटा पीसने जो चलनी होती थी, मोटी होती थी, तो उसमें फाइबर नहीं, उसी में रहता था। और फिर वो चूल्हे पर रोटी सेका करते थे गाँवों के अंदर। गैस का जो फ्लो है, वो जो सब खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है उसको जलाता नहीं है। उसका जो फ्लो है, आग जो चूल्हे पे जो बनाते हैं, लकड़ी वाले चूल्हे की बात कर रहा हूँ,
और गैस वाले चूल्हे में क्या फ्लो बहुत तेज होता है, तो उससे न्यूट्रिएंट भी जल जाता है। फिर गैस को ये अपने ये लेके कुकर वगैरह, तो ये सारे खाने के जो न्यूट्रिएंट है उसको पूरी तरह खत्म करने का काम करता है। तो विटामिन मिनरल्स हमारे को पूरी तरह नहीं मिलते, फाइबर जो है वो प्रॉपर पूरा नहीं मिल पाता। हर इंसान की नीड है 25 से लेके 38 ग्राम के करीब फाइबर रोज हमारी डाइट में होना चाहिए, जो कि होता ही नहीं है। अब फाइबर का काम क्या होता है, वो आंतों की सफाई करता है, पेट को साफ करता है और आपका मोशन को अच्छे से पार करता है, आपको स्मूथली। लेकिन फाइबर की कमी होने की वजह से और मैदा की मात्रा ज्यादा होने की वजह से, मैदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली नमकीन बिस्कुट जितनी बेकरी आइटम से बाहर का जितना भी खाना पीना है, आप देखोगे मैदा बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है। और मैदा एक चिपचिपा पदार्थ है। आप देखोगे पुराने जमाने में गाँव में दिवाली के टाइम तस्वीर चिपकाने में काम करते थे, गेहूं का पतला आटा पीसते थे, लापसी बनाते थे और वो दीवारों पर चिपकता था, क्योंकि उसमें मैदा होती है इसलिए चिपक जाता था। और आज वो मैदा हमारी आंतों में जाके चिपक रही है। आप सपोज करो जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में जो बर्तन है अगर आप 3-4 घंटा नहीं धोते तो उसमें स्मेल आने लग जाती है, ठीक है। आप खाना खाने के बाद में ब्रश नहीं करेंगे तो खाने के जो कण आपके दांतों में फंस जाते हैं, आपके मुंह से स्मेल आने लग जाती है। अब आपको ये बताऊं, जब डाइजेशन हेल्थ का टॉपिक होगा तो मैं विस्तार से बताऊंगा सुनीता जी कि आपने जो खाया, रोटी को खाने में कितना टाइम लगता है, मैदा को खाने में और पचने में कितना समय लगता है। तो जो खाना आपका लगभग 7-8 घंटे तक पेट में पड़ा रहा, हाथों में चिपका रहा, वो सडन नहीं मारेगा, 100% मारेगा। मुंह में सडन मारी तो आपने ब्रूस कर ली, लेकिन जो आंतों के अंदर जो मैदा चिपकी पड़ी थी, जो सड़न मारी थी, वहां तो कोई ऐसी ब्रूस भी नहीं जाती जो डाल के अपन कर लेंगे। तो नेचर ने क्या किया, खाने के अंदर ही फाइबर डाल दिया। तो फाइबर एक ऐसी चीज होती है जो हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन सब चीजों में पाई जाती है और वो हमारे आंतों की क्लीनिंग करती है, जिससे आंतें हेल्दी रहती हैं हमारी और हमारा मोशन आराम से निकल जाता है। पहले के टाइम अल्सर पाइल्स की समस्या नहीं थी और आज की तारीख में हर दूसरे तीसरे आदमी को समस्या है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। खाना पीना टाइम से नहीं खाते, चाय कॉफी बैड हैबिट्स होगी, मैदा बहुत ज्यादा है, जंक फूड, फास्ट फूड, हार्मफुल केमिकल वाले मसाले, प्रिजर्वेटिव बहुत कुछ जा रहा है जो हमारी गट की बैंड बजा रहा है। इसलिए दूसरा तीसरा आदमी को अल्सर पाइल्स की समस्या बहुत ज्यादा है। अब पहले के जमाने में कुछ भी नहीं थे यहाँ पे, ठीक है। तो फाइबर मस्ट है। अब हमने क्या किया कि आपको खाने का तरीका सीख कर दिया। आपको सलादे वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स जितनी भी हम खा रहे हैं, खाने से पहले खिला रहे हैं। उसका लॉजिक ये होता है कि एक तो फाइबर, विटामिन, मिनरल्स आपके डाइट में गया, एक जिंदा खाना आपकी डाइट के अंदर गया। उसके बाद में जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें आप खा रहे हो, रोटी सब्जी वगैरह, तो उससे ब्लड शुगर लेवल भी स्विंग नहीं करता, पेट में फुलनेस की फील दिखती है, एक्स्ट्रा कैलोरी भी नहीं खा पाते। फाइबर आंतों की सफाई भी कर देता है, पेट को फुलनेस की फील भी देता है। तो इसकी कमी है हमारे खाने के अंदर। फिर आते हैं कैल्शियम। कैल्शियम हमारे को रोज चाहिए हमारे डाइट में, जब प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि कैल्शियम ज्यादातर आरती जी प्रोटीन वाली चीजों के अंदर ही पाया जाता है। अब जब कैल्शियम कितना चाहिए, एक एडल्ट इंसान को 1000 MCC की रिक्वायरमेंट रेगुलर होती है। फीमेल को प्रेगनेंसी में 2000 के करीब चाहिए होती है। अगर आपकी एज 30 से 35 के अराउंड, तो 1200 के अराउंड में चाहिए। और अगर आप स्पोर्ट पर्सन है, जिम जाते हैं, एथलेटिक्स है, मसल्स गेन कर रहे हैं, तो 1500 के अराउंड में चाहिए, क्योंकि कैल्शियम मसल्स को गेन करने में भी हेल्प करता है। कैल्शियम बोन्स के लिए भी चाहिए। कैल्शियम के और बहुत सारे फंक्शनिंग है, हमारे बीपी को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो ये हमारी डाइट के अंदर प्रॉपर पूरा नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से एक तो कैल्शियम की कमी है। अब आप देखोगे ज्यादातर फीमेल्स के साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। उनकी बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कराएंगे तो हड्डियां खोखली हो चुकी थी, क्योंकि एक तो प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन और कैल्शियम से मिलकर हमारी हड्डी बनती है, कार्टिलेज बनता है हमारा, उसकी खाने में कमी है। दूसरा, आपकी बैड हैबिट्स, चीनिया वगैरह, मीठा बहुत यूज कर रहे हैं, सोडा बहुत यूज कर रहे हैं, तो ये जाके हड्डियों को कमजोर करने का काम करते हैं। जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सोडा वगैरह ले रहे हैं ना, ये सारा का सारा हमारी हड्डियों को कमजोर कर रहा है, बिल्कुल टोटली अनहेल्दी है, कोई फायदा नहीं चीज का। तो कैल्शियम की कमी होती है। इसके अलावा हमारे खाने में आयरन की कमी है। अब आयरन के मामले में अगर बात करते हैं तो मेल का ग्राफ थोड़ा सा बेटर है फीमेल की तुलना में। फीमेल का जो है आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उसका कारण है, एक तो फीमेल्स का हर महीना मासिक धर्म आता है रूपकला जी, काफी सारा ब्लड लॉस हो जाता है। और उसके बाद में जो खाने में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होता है, क्योंकि फाइनली प्रोटीन से ही तो खून बनता है, प्रोटीन जाता है बोन मैरो, हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है ना, वहां जाके खून बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सब कुछ ये वहीं से बनता है। अब एक तो खाने में प्रोटीन की डेफिशिएंसी, दूसरा हर महीना हमारा ब्लड लॉस होता है, क्योंकि नेचर ने हमारी बॉडी को डिटॉक्स किया है, तो जिस वजह से रिकवरी नहीं हो पाती। ज्यादातर फीमेल्स के साथ में आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। और आयरन कब लगता है, विटामिन सी का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, जब आयरन लगता है वो चीजें हम खा नहीं पाते। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे खाने के अंदर डेफिशिएंसी होती है। फिर आता है पानी, जो कि बहुत ही आसानी से मिलता है। पानी बहुत ही आसानी से हर घर में फ्री वो मिल जाता है,
लेकिन ये प्रॉपर हम नहीं पीते। 20 किलो वजन पर 1 लीटर पानी की जरूरत होती है। अब आप देखो, आप दिन भर में बिफोर कम्युनिटी मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 लीटर में ही पूरा दिन निकाल देती है लेडीज है तो। फीमेल्स बहुत कम पानी पीती है, जिसकी वजह से यूटीआई प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन, आपके किडनी स्टोन वगैरह जमने लग जाती है, बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलते, किडनी में बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, और ये कई कारण होते हैं। तो कुल मिला के कि हमारे खाने में जो मैंने आपको बताया, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीजों की डेफिशिएंसी है, कमी है। और हमारे खाने के अंदर भर भर के कैलोरीज है, जिसका सोर्स क्या होता है, ज्यादातर हमारा ओमेगा 9 वाला ट्रांस फैट यूज कर रहे हैं, ओमेगा 6 बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ज्यादा नमक होता है, ज्यादा मीठा, ज्यादा चटपटी चीजें खा रहे हैं, और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खा रहे हैं जिसमें सिंपल कार्ब्स होता है। तो कुल मिला के खाना जो था हमारी थाली का, वो पेट भरा, पोषण पूरा नहीं किया। अब इसको, इसलिए हमारा ओवरवेट हो गए, और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर फिजिकल कुछ करते नहीं थे, तो एक्स्ट्रा कैलोरी गई, उसे खर्च भी नहीं किया, तो इस वजह से डेफिशिएंसी थी, इसी वजह से हम ओवरवेट हो गए। अब हम इसको ठीक करना है 21 फिटनेस चैलेंज के साथ में। जल्दी से अपना शेक बना लीजिए। यहाँ पे आने के बाद में अब हम आपकी डाइट को ठीक करेंगे, आपका खाने को ठीक करेंगे विद नॉलेज के साथ में, है ना। तो आज हमने अपनी सिर्फ अपनी जो डाइट थी बिफोर कम्युनिटी, उसको समझने की कोशिश करी। अब जो चीज की डेफिशिएंसी है, कमी है, उसको पूरा करने के लिए हमारा जो शेक है ना, ये आपको हेल्प कर रहा है, क्योंकि अपन को वजन कम करना है। तो हमें एक ऐसी डाइट चाहिए जिसमें कैलोरी कंटेंट कम और सारा न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी की जरूरत है वो पूरा हो जाए। तो जब शेक को डाइट में एड ऑन करते हैं तो कैलोरी का ग्राफ भी नहीं बढ़ा हमारा, और हमारी कम खाएंगे इसलिए कम होगा। अब कई लोग लगता है कि आप शेक भी पी ले और अपनी मनपसंद चीजें जो कूड़ा करकट खा खा के आपका वेट बढ़ गया, अगर उनको भी नहीं छोड़ेंगे तो आप कितना भी शेक पी लीजिए, आपको कोई वजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एनर्जी लेवल पे डेफिशिएंसी में थोड़ा उसमें आपको जरूर आराम मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन तो बॉडी में जाएगा, वो तो अपना काम करेगा, लेकिन वजन का गणित सारा गेम कैलोरीज का है। तो कल का जो मॉर्निंग का सेशन होगा, अपन कैलोरीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब भी कोई हेल्थ की बात करता है, चाहे वेट गेन करना हो, चाहे वेट को मेंटेन करना हो, कैलोरी कैलोरी बहुत, ये क्या बला है कैलोरी, है ना। तो इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो कल मॉर्निंग में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जल्दी से अपना शेक रेडी करके रिजल्ट करेंगे। तब तक मैं आपको जो अखबारों में आती रहती है, लेकिन आप कभी पढ़ते नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अब आप कम्युनिटी में आ गए हैं, तो जब भी कोई भी हेल्थ की खबर आती है आप जरूर पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक पीपीटी शेयर कर रहा हूं, जस्ट एक सेकेंड। ओके, पीपीटी रेडी है। बाकी लोग अपना रेजिडेंट करके आगे आते जाइए, शेक रेडी है करके। सुषमा शर्मा जी और पूनम जी आपको दिखाए दो, आप 3-4 लोग नजर आ रहे हैं। मीनाक्षी जी स्क्रीन नजर आ रही है क्या? ओके ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी, जिसके रिसर्च से बेस का फॉर्मेट दिया गया है, और ये रिसर्च बहुत बड़े डॉक्टर, डाइटिशियन, न्यूट्रिशंस मिलकर करते हैं, और ये अकेले बनी बहुत सारे इंसानों पर करते हैं कि इंसानों की बॉडी की जरूरत क्या क्या है। अब आप इसमें देखेंगे 40% हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, नीचे फाइबर लिख रखा है 25 ग्राम, यानी मिनिमम 25 ग्राम फाइबर होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर फाइबर इंक्लूड है। जब कार्बोहाइड्रेट टॉपिक होगा तब विस्तार से बात करेंगे। इतनी हमारी बॉडी की जरूरत है। ये फ्यूल की तरह काम करता है, आपको क्विकली एनर्जी देने का काम करता है। आपके ब्रेन को सबसे ज्यादा एनर्जी ही आपका कार्बोहाइड्रेट देता है। तो बंद कुछ भी नहीं करना। आप जिम में आएंगे तो कार्ब्स बंद कर देंगे, फैट बंद कर देंगे। हम बंद कुछ नहीं करते, कार्ब्स हम बंद करते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट, रिफाइनरी कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी की जरूरत है, जो हम आपको देते हैं। फैट हम बंद नहीं करते, हम ट्रांस फैट ओमेगा 9 को पूरी तरह बंद करते हैं, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओमेगा 9 वाले ओमेगा 3 फैट जो है वो हम आपको देते हैं, ओमेगा 6 को थोड़ा लिमिट में करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 30% हमें फैट चाहिए, ओमेगा 3 यानी अनसैचुरेटेड फैट हमारे डाइट में होना चाहिए। विटामिन मिनरल्स हमारी डाइट में होना चाहिए। हाइड्रेशन के लिए पानी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट भी अपन को प्रॉपर चाहिए, यानी अच्छी नींद, फिटनेस, एक्सरसाइज, ये सारी बना के हमारी हेल्दी हेल्थ बनती है। और 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन अभी जो स्टडी आएगी इसमें प्रोटीन की डाइट बढ़ेगी, कार्ब्स की डाइट घटेगी, क्योंकि रिसर्च यही बता रहा है कि प्रोटीन बहुत ज्यादा वीक है हमारे खाने के अंदर। दूसरा चलते हैं आगे, ये हमारी बॉडी की नीड है। ओके,
यहाँ पे देखते हैं विटामिन मिनरल्स की क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो जो हमारे प्रोटीन, कार्ब्स, फैट जो बॉडी में जाता है उसको मेटाबोलाइज करने में यानी एनर्जी में कन्वर्ट करने में सपोर्ट करता है। दूसरा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करता है। ये सारी की सारी डाइट से मिलना चाहिए जो कि होता नहीं है हमारी डाइट के अंदर। और ये 100% सच है कि भारतीय भोजन में पहले जैसी जो 30 साल पहले ताकत थी, पहले ऑर्गेनिक अनाज थे, देसी खेती होती थी, खाद गोबर के मतलब जो अनाज भी देसी थे, खाद वगैरह भी सब देसी डालते थे, साल में 1 या 2 फसल यूज करते थे, जमीन भी उपजाऊ रहती थी, सब कुछ परफेक्ट था और टोटली हेल्दी था। कोई केमिकल पेस्टिसाइड उस समय इतना इस्तेमाल नहीं होता। आज बिना केमिकल पेस्टिसाइड के तो कुछ होता ही नहीं है। आप खेती किसानी से सभी जुड़े हैं, किसान देखो कितना ज्यादा यूरिया, डीएपी, केमिकल्स और चारा जलाने के लिए दवाइयां, कभी क्या कभी क्या वो सारा जहर घूम फिर के हमारे शरीर में आ रहा है। क्यों? गांव गांव में कैंसर पहुंच गया। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे क्या 80% कैंसर पेशेंट ऐसे मिलेंगे जो पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, पानी कुछ भी ऐसा नहीं खा रहे थे जिसकी वजह से कैंसर हो। तो कैंसर आया कहां से? कैंसर आया आपके भोजन के माध्यम से। आपके जो खा रहे थे उसमें मिलावट हो रही इतनी जाती जानकारी के अभाव में आपने बहुत सारा स्लो पॉइजन खा लिया बॉडी के अंदर, जो रोज ज्यादा के दिमाग कर रहा था, वही कैंसर बन जाता है। तो ये इफेक्ट है हमारे खाने के अंदर। ये सच है कि हमारे खाने में 73 से 80% प्रोटीन डेफिशिएंसी है। ये प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन कमी होने की वजह से ही आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बार बार क्रेविंग होता है, बार बार आप जो है एक्सेस खाना खा रहे। 10 में से हर जो एक व्यक्ति है 10 आदमी का किराया लेते हैं, उसमें एक आदमी जो होता है ना गलत खान पान के कारण ही बीमार हो रहा है, यानी खान पान हमारा बिगड़ चुका है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। प्रोटीन हमारी डाइट में 30% रोज होना चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर होता ही नहीं है। वैसे नाम सुना है, प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा, कितना लेना है, कुछ नहीं पता। विटामिन डी की ज्यादातर लोगों में डेफिशिएंसी है, बहुत ज्यादा लोगों में डेफिशिएंसी रहती है। तो ये विटामिन डी के साइंस को भी समझाएंगे आपको। विटामिन डी फैट सोलर विटामिन है, इसको लगाने के लिए पहले गुड फैट कंज्यूम करो और रोज सुबह से 10 बजे से पहले पहले कि आप धूप प्रॉपर लेते हैं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी आपकी बॉडी के अंदर। जितने को धूम्रपान से भी ज्यादा खतरनाक खाना है संतुलित खाना। जो प्रोसेस फूड जो हम खा रहे हैं ना बाहर जाके, दुकानों पे जाके, जितने भी चीजें आपकी फेवरेट हो सकती है, ये सारे की सारी मैदा से बनी हुई, रिफाइंड ऑयल से बनी हुई, जो सिर्फ आपको बहुत सारी कैलोरीज दे रही है और मैदा ही मैदा दे रही है। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन नहीं होता। बिल्कुल ये हमारे को ब्लॉक कर रहा है पूरी तरह से। ये 5 चीजें हमारे खाने से दूरी बना के रखनी है जो होनी चाहिए हमारे खाने में। मैदा जो चीज होती है ये पूरी तरह से नुकसान पहुंचाती है, लेकिन रोजमर्रा में हमारे खाने में होने लगती है। पिता बनने की कोशिश छीन रहे कीटनाशक। आज की तारीख में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड जो फ्रूट्स हम खा रहे हैं हेल्दी समझ के, उसके अंदर बहुत सारा केमिकल्स है, उसको निकालना आता ही नहीं है आपको। आप सिर्फ धोते हैं, उसको तरीका बताएंगे आप वो कैसे निकाल सकते हैं फ्रूट्स को। ये 5 न्यूट्रिएंट हमारे खाने के अंदर होने से प्रोटीन जो होता नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट में जो सारे विटामिन मिनरल्स आ गए, फाइबर जो है और जरूरी फैटिक एसिड, ओमेगा 3 फैटिक एसिड, ये हमारी बॉडी की नीड है। तो आपको नीड को समझना है, सप्लाई पूरी ठीक करनी है। आप क्या कर रहे हैं, नीड जानते नहीं है, बस टेस्ट जानते हैं कि ये चीज में अच्छा लगता है, ये खाते हैं। अब उसमें क्या जा रहा है पता नहीं है। तो इस चीज को सीखना पड़ेगा। अगर आप सीख गए ना तो आपने अपनी रसोई ठीक कर ली, पूरी परिवार की सेहत ठीक कर ली। और ये जितने भी हमारे मार्केट में जो मिलते हैं, जितने भी जूसेस मिलते हैं, रियल मैंगो जूस, अमरूद का, बहुत सारी चीज मिलती है, सारे टोटली केमिकल से तैयार करे होते हैं। और जो लोग चाय पीते, कई तो कहते हैं भैया वजन तो कम कर लूंगा लेकिन चाय नहीं छोड़ना चाहता। तो माफ कीजिए, आप जो है ना दवाइयां खा के मरेंगे। आपके लिए सिस्टम नहीं बना। आप चाय पीजिए आराम से। अब चाय के फायदे देखिए। चाय के फायदे से देखो मुहासे हो जाती है चेहरे पे, है ना, ऐसे आप सुंदर दिखेंगे। एसिडिटी बन जाती है पेट के अंदर, ब्लोटिंग होगी। अब एसिडिटी बन जाएगी तो यही चीज आके अल्सर बनेगी, आगे बीपी बढ़ने लग जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाती है, स्किन डल होने लग जाती है, हड्डियां वीक होने लग जाती है, नींद की कमी हो जाती है, घबराहट। इतने सारे फायदे हैं चाय के, ठीक है। और फिर भी आप चाय नहीं छोड़ते। बेचैनी होना, हार्ट बीट बढ़ना। अब कैफीन जो होता है ना, देखो हमारी अफ्रेश में भी कैफीन है, लेकिन साइंटिफिकली अगर बात करते हैं तो 400 से लेकर 420 मिलीग्राम कैफीन हमारे लिए हेल्दी है। लेकिन इसके एक चम्मच में मात्र 40 मिलीग्राम कैफीन होता है, जो हमें एनर्जी देने का काम करता है, हमारे लिए पूरी तरह सेफ है। दूसरा इसमें जो कैफीन होता है वो हब से निकाला हुआ कैफीन है। अब चाय पी रहे, चाय में 80 से लेकर 150 का राउंड में कैफीन होता है। कॉफी में और भी ज्यादा कैफीन होता है। तो आप देखोगे जो लोग एडिक्ट हो चुके हैं, अगर उसको चाय या कॉफी नहीं मिलता है, सिर भारी हो जाता है, दर्द होने लग जाता है। इसका मतलब रिक्वायरमेंट से ज्यादा कॉफी जाने की वजह से ब्लड में उस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है और वो नहीं मिलती है तो बेचैनी होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि भैया चाय
के एडिक्ट और शराब के एडिक्ट में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क है कि चाय को हमने अपने घरों में जगह दे दी है और शराब को हम जो है ना एक अच्छी चीज नहीं मानते। हालांकि मैं दोनों चीज के खिलाफ हूँ, प्रमोट नहीं कर रहा, पर मैं एक मानसिकता समझा रहा हूँ कि आप किसी चीज के एडिक्ट हो जाते हो ना, उस चीज की डिमांड करती है बॉडी, है ना। तो ये क्यों होती है? क्योंकि जब नीड से ज्यादा चीज जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसलिए ना तो चाय अच्छी है ना शराब अच्छी है, नहीं पीना। अभी ज्यादा अगर कैफीन जाएगा तो सिर दर्द होना, माइग्रेन होना, ब्लड प्रेशर होना और आपकी जो मेटाबॉलिज्म है ना बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि चाय भूख को मारने का काम करती है, जो हम रोजमर्रा में पी रहे होते हैं। यहाँ पे देखो और भी फायदे बता रखे है ना, और फिर भी हम चाय पीते हैं। गोलगप्पे जो खाते हैं खासतौर फीमेल्स, ठीक है, बहुत ज्यादा अनहाइजीन होता है, बहुत ही गंदा तरीके से होता है। खाना का मन करे ना कभी घर पे बना के खा लेना, जब सेटिंग डे होता है उस दिन, अदरवाइज नहीं खाना। बाजार का तो बिल्कुल ही नहीं खाना, टोटली अनहेल्दी होता है वो। एक वीडियो में ढूंढूंगा, बहुत पहले देखी थी मैंने, अगर वो वीडियो आपने देख ली ना, लिख के ले लो, जिंदगी में कभी गोलगप्पे नहीं खाओगे, खाओगे तो वो वीडियो जरूर याद आएगी आपको। अब आप शादी पार्टी में जाओगे, कल कैलोरी का टॉपिक बताऊंगा, शादी पार्टी में जाओगे तो कैलोरी कैलोरी दिमाग में घूमेंगे, अरे इसमें इतनी कैलोरी होगी इसमें, तो ऑटोमेटिकली इंसान नॉलेज का संगति का इतना फर्क पड़ता है, ऑटोमेटिकली आप नाप तोल के खाते हो। तो ये डेफिनेटली हमारे जितने भी फास्ट फूड जंक फूड मिल रहे हैं यही हो रहा है हमारे आजकल में, लेकिन हम सीखते नहीं है। क्यों नहीं सीखते? क्योंकि पड़ोसी के घर में है, पड़ोसी जाने, हमारे घर में होगी तब देखी जाएगी। यही थिंकिंग में लोग चलते जा रहे। लेकिन समझदार इंसान जो होता है ना, किसी दूसरे के साथ में कोई घटनाएं घट गई है, उसको रियलाइज करता है कि यार ये घटना मेरे साथ घटी तो मैं क्या करूंगा, तो पहले से अपने आप में सुधार करके रखता है। प्लास्टिक की बोतलें हम बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं पानी की, ये कभी धूप में कभी गर्म में, इसमें बहुत माइक्रो प्लास्टिक फिकलने लग जाती है, जो कि भी हमें कैंसर का कारण हो रहे हैं। तो प्लास्टिक किसी न किसी फॉर्म में हमारी बॉडी में जा रही है। जब केमिकल पेस्टिसाइड का टॉपिक होगा ना, तब डिटेल में बात करेंगे। प्रोसेस फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। अल्ट्रा प्रोसेस फूड का मतलब है कि इनको बनाने के लिए पहले तैयार किया गया, पहले प्रोसेस किया गया, और फिर जब हम इस्तेमाल करते हैं तब इनको दोबारा से प्रोसेस करते हैं। तो ये सबसे खतरनाक चीज होती है, जो कि ज्यादातर फीमेल्स पसंद करती हैं, लड़कियां पसंद करती हैं शहरों में। मोमोस, ये क्या बोलते हैं, मैगी पैगी, ये सारी चीजें होती है। दूध जो हम पी रहे हैं, उत्पादन से लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा दूध की खपत है। कहाँ से आ रहा है? आप और हम सब गाँव से बिलोंग करते हैं। हमारे गाँव के अंदर इतना दूध नहीं होता जो गाँव की पूर्ति करते हैं, यहाँ पूरे देश की पूर्ति कर ले। तो टोटली मिलावटखोरी वाला दूध आ रहा है। केमिकल पेस्टिसाइड, जो थायराइड वगैरह हार्मोन्स अनबैलेंस हो रखे, इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो आपका खान पान के माध्यम से ही कुछ गया। लेकिन इसमें आपका कसूर नहीं है, क्योंकि नॉलेज नहीं थी, जानकारी का अभाव की वजह बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में चले जाती है। कोल्ड ड्रिंक जो एक ठसन हो गया आज के यूथ का, ये सबसे खतरनाक जहर है। कोल्ड ड्रिंक जो है कोई बेनिफिट नहीं है इसका, सबसे खतरनाक जहर है। मोमोज, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें हम खा रहे हैं, स्वाद में तो अच्छी लगती है, लेकिन ये पूरी जिंदगी की बैंड बजा रही है। इसमें सारा कितना केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। रोजमर्रा में अखबार में आते हैं, मीठा ज्यादा कंज्यूम करते हैं उन लोगों के साथ में स्टोन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम रोजमर्रा में अखबारों में आती रहती है, लेकिन हम कभी भी इस चीज में पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं देते। चाय की चुस्की पीने वालों के साथ में देखो किडनी की स्टोन की पथरी बन जाती है। समोसा कचौड़ी का जो रोजमर्रा में हमारे लोगों का नाश्ता यही होता है, सुबह ऑफिस के बाहर जाके इसी का नाश्ता करते हैं। ऑफिस में पार्टी होगी तो मंगा लो समोसा वगैरह ना। समोसा बना के घर पे खाओ। बाहर का जो ऑयल होता है ना, वो पूरी तरह रिफाइंड ऑयल होता है, और बार बार गर्म करके वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वो कैंसर कारक चीज बन जाती है। तो कभी मन करे ना तो घर पे बना के खा सकते हैं, बाजार के खाने से बचना अपन को। यहाँ पे देखो, ये सिंगापुर एमडीएस के मसालों ने बैन किया था, ये होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि बाहर की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सजग है। हमारे इंडिया में इतना कुछ नहीं है, सब खुले में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे जो हम फ्रूट्स खा रहे हैं, ये सारे जितने भी फ्रूट्स मार्केट में आ रहे हैं, ये सारे हार्मफुल केमिकल से बच रहे हैं। अब आप देखोगे, यहाँ पे देखो, ये न्यूट्रिशन की वैल्यू बताई गई है 70 साल पहले की जो चीज थी। अब आप देखोगे हमारी जमीन के अंदर ही पहले इतनी ज्यादा न्यूट्रिशन, जमीन के अंदर जो उपजाऊपन होता था ना, बहुत ज्यादा था, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा। या पालक में देखते हैं 1950 के अंदर 100 ग्राम पालक में करीबन 150 mg विटामिन सी मिल जाता था, और आज देखो विटामिन सी कितना घट के आ गया, क्योंकि पालक जो है पहले ऑर्गेनिक तरीके से करते थे, लेकिन आज सारा केमिकल्स तरीके से कर रहे हैं। ये जमीन के अंदर उपजाऊपन देखो कुछ है ही नहीं, क्योंकि साल में 3 से 4 बार फसल मिल रहे हैं, केमिकल वाली खाद डाल रहे हैं।
इसलिए जमीन के अंदर उपजाऊ नहीं है, तो हमारे जो फसल हो रही है उसके अंदर भी उपजाऊपन नहीं हो पा रहे। ये 1950 में एक सेव के अंदर 4.3 आयरन था, आज देख लो इतने सारे सेव है, ये 98 का उल्टा और भी बढ़ गया होगा। तो इसमें एक सेव के अंदर 0.18 ग्राम आयरन है, पहले एक ही सेव में 4.3 आयरन था। तो इसलिए हम फ्रूट्स तो खा रहे हैं, लेकिन वो फ्रूट्स सिर्फ पेट भर रहा है, बॉडी की नीड पूरी नहीं कर रहा। तो बेसिकली ये सारी कमी होती है हमारे खाने के अंदर, जिसको हमको समझना पड़ेगा, जिसको हम रोज थोड़ा थोड़ा ठीक करेंगे, इसलिए ज्यादातर प्रॉब्लम्स आ रही है। अब जिसको इस गणित को समझ लिया उसने अपनी सेहत को मुट्ठी में कर लिया। अब जल्दी से अपना शेक रेडी करके लिया, काफी सारे लोगों का नहीं हुआ रेडी अभी। और जो भी न्यूट्रिशन आप लेते हैं रिजल्ट करके आगे आएंगे। प्रिंस मास्टर जी शेक लगा दिया आपने, नहीं लगाया अभी? ओके, तो मिथिलेश राम पाठक जी शेक लेके आओ अपना, मैम प्रेजेंट करो। राजकुमार जी शेक कहाँ आपका? अम्बाबू जी शेक, और निर्मला जी अपना शेक लेके आओ। दुर्गा मैडम, देखो खाना बहुत जरूरी है, समय पे खाना बहुत जरूरी है। तनु देवी जी, सुनीता चौधरी जी स्क्रीन पर नहीं है, राधा तिवारी जी स्क्रीन पर नहीं है, जल्दी से शेक लेके आओ। डॉक्टर प्रेमराज जी भी आप स्क्रीन पर आओ जल्दी से। हरिओम शर्मा जी, मीना जी, दीपिका माथुर जी, भैया शेक कहाँ है आप लोगों का? सीमा देवी जी, मनसा चौधरी जी शेक लेके आओ अपना। अंजलि जी, रिंकू कुमार जी शेक है सर। अरे अकेले अकेले पी रहे हो, पहले फोटो खिंचाएंगे फिर पियेंगे आराम से। और कांच का गिलास में पिया करो, पता नहीं आप शेक पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं, स्टील के गिलास में पता नहीं चलता। नीरज जी, शांति चौधरी जी, काफी सारे लोग नहीं है स्क्रीन पे, और जिनका वीडियो ओपन का तो कहना ही क्या। चलो तो रमेश सर फोटो लेंगे जी सर। देखो नर्मदा जी कहते हैं ना 4th स्टेज का माइग्रेन था, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ कैसे ठीक हुआ। बर्बर के न्यूट्रिशन खाते हैं, ऐसे ऐसे ठीक हुआ। 4th स्टेज का माइग्रेन जो डॉक्टर ने बोल देता है ड्यूरेबल नहीं है, इसके साथ जीना पड़ेगा, लेकिन लाइफस्टाइल अच्छी करी, खाना पीना अच्छा किया। देखो नर्मदा जी बर्बर के न्यूट्रिशन लेते हैं, और आज से नहीं, लगभग मैं जब जर्नी में आया था उस दौरान ही जर्नी में थे साथ साथ ही, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे क्लासमेट है नर्मदा जी। लीजिए सर फोटो लीजिए। सुमित्रा जी स्क्रीन पर नहीं है, आप रिजन करके कहां चले गए? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। जी सर पोस्ट बना दिया आपने? ओके, गुड मॉर्निंग। सभी स्माइल करेंगे अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट दिखाते हुए, स्माइल के साथ। फर्स्ट स्क्रीन डन, सेकंड स्क्रीन प्लीज स्माइल। सभी स्माइल करेंगे अपना शेक दिखाते हुए, डन। थर्ड स्क्रीन, थर्ड स्क्रीन, हाँ आराम था, थर्ड स्क्रीन पे है। ओके, तो सभी का स्माइल भी बहुत अच्छा है। फोर्थ स्क्रीन डन, और फिफ्थ स्क्रीन डन, और सिक्स स्क्रीन डन, 7 डन, ऑल डन। थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त एजुकेशन और जबरदस्त आज का वर्कआउट। थैंक यू, ऑल डन। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सभी को रेगुलर अपना वेट भेजना है अपने केयरटेकर को, और डेली थोड़ा थोड़ा अपने आप को अपडेट करना है, खाने पीने की हैबिट्स को करेक्ट करना है। एक दिन में नए चैलेंज जितने भी आए, एक दिन में कोई भी कंप्लीट ठीक नहीं होती आदतें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आपको ठीक करना है, अपने अंदर हो रही बदलाव को महसूस करना है,
और एक चीज हमेशा याद रखें, जो कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, आप ही को करना पड़ेगा, आप ही का शरीर है, आप ही को ठीक करना पड़ेगा। और धीरे धीरे कोई भी चीजें एक दिन में नहीं बदलती। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है आदतें बदलना, ठीक है। और आदतें बनाने में थोड़ा समय लगता है, उसमें हमारी कम्युनिटी आपको सहयोग करेगी, आपकी नॉलेज को अपडेट करेगी, यहाँ का माहौल आपको काम करेगा। और अपनी डाइट को समय समय पे अपने केयर टेकर से बात करके अपडेट कराते रहे। डेली वेट जाना चाहिए आपका, अगर आप सही से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन नहीं भी जाता है तो कोई बात नहीं, आपका काम है सिर्फ अच्छे से फॉलो करना। क्या कमी रह गई, आपको लगता है कि मैंने तो सब कुछ ठीक से फॉलो किया था, वेट फिर भी बढ़ के आया, तो अपने केयर टेकर के साथ बैठ के बात करनी है। कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो जाती है, खाना पीना कैलोरी का अगर आप ठीक था आपका, लेकिन स्ट्रेस लेवल, पानी का मैनेजमेंट, नींद की प्रॉब्लम है ना, कई बार हो जाता है। तो कोई निराश होने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस है, जर्नी है, इसमें अप डाउन भी आएगा, चलता रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं इवनिंग में। थैंक यू, थैंक यू। और कल कैलोरीज के बारे में बताएंगे, तो कल क्लास को कोई मिस नहीं करेगा। गधा हो जाए तो आ जाता, आ जाता, आ जाता। अब आप कर दे।